हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन ही नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। वीक की बिगिनिंग मंडे हसल बसल में गुजरता है, और जनाब देखते हैं मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे क्या है। एम्परर एरीज, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, बॉटम ऑफ द डेक विद द सन। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी एंड अ गुड न्यूज़, एक्साइटमेंट। आपको अपने, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट। किसी ने करियर, इमिग्रेशन, किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था, एक पॉजिटिविटी की बात है। ख़वातीन जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही होती हैं, वेट कर रही होती हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट। इट्स अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट सच्चाई, खुशी, ओपननेस। कोई बोल नहीं रहा था बहुत दिनों से, तो एक्सेप्टेंस होगी, बोलेगा, बात करेगा। बड़ी स्पिरिट, बड़ी मोटिवेटेड एनर्जी है। लेट्स सी कि किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। डिसीजन मेकिंग की कोई फाइनलाइजेशन है। कोई बहुत दिनों से कंफ्यूज था, यहाँ पे भी बैलेंस इम्बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे भी शायद चूज़ करने में प्रॉब्लम हुई थी। अब देखें, जब लवर्स का कार्ड आता है, यहाँ पे भी एफर्ट नज़र आ रही है। तो अगर लव कार्ड या लव रीडिंग आएगी मैसेज ऑफ द डे में भी, तो बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। पता नहीं किसी ने कमेंट किया था कि लव के अलावा भी कोई रीडिंग किया करें। हालांकि मुझे तो बहुत हैरानगी होती है, मेरे चैनल पर मेरे ख्याल में लव की रीडिंग बहुत ही लिमिटेड होती है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। यहाँ पे भी ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे यस ट्रैवल, देखें ट्रैवल है यहाँ पे भी। इस बच्चे का इमिग्रेशन का कोई गुड न्यूज़ है, कोई ट्रैवल से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपके कहीं मूव करने से रिलेटेड, आप कहीं जाने का सोच रहे थे फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड सेटलमेंट। आपने बहुत पूरी अपनी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन प्रोग्रेस बड़ी ही स्लो थी। फाइनली आपको कोई न्यूज़ मिली है। किसी का यहाँ पे प्रपोज़ल हो सकता है, किसी ने बहुत दिनों से इस चीज़ को फाइनलाइज होने में, कन्फेस करने में बहुत टाइम लगाया, जबकि काफ़ी दिनों से ये चीज़ नज़र आ रही थी कि भाई कुछ है मामला, तो फिर अब डन करो, कुछ बोलो। और काफ़ी दिनों तक आप वेट करते रहे। हो सकता है आपने बहुत चैरिटी वगैरह की हो, कुछ डोनेशन दिया हो, कुछ सामान ऐसा निकाला हो जो डोनेशन ओरिएंटेड हो, कोई ऐसी चीज़ है, बट यू वर कंफ्यूज वेयर टू लेंड इट, वेयर टू गिव इट। आपके किसी फैसले से कोई फाइनलाइजेशन नज़र आ रही है। आप किसी कंफ्यूज्ड दो सिचुएशंस में बटे हुए, दो रिश्तों में बटे हुए रिलेशनशिप से आप रिलीफ नज़र आ रहे हैं, और फाइनली आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका सन कार्ड का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपने ज़िद पकड़ी हुई है किसी मामले को लेकर। आप अपनी लाइफ की किसी इशू को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हुए हैं, और बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ की आपसे डिमांड की जा रही है कि भाई तुम झुक जाओ, तुम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दो, तुम देख लो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर रिजिड हुए हुए हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी जिसमें मैं आज देख सकती हूँ, आप स्टेबल हैं, आप ईगो में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको अपनी अथॉरिटी का फुल कॉन्फिडेंस है, और आप फोकस हैं कि भाई डिसिप्लिन होता है लाइफ में तो सब कुछ चलता है, लॉजिकल होते हैं तो सब कुछ चलता है, प्रैक्टिकल होते हैं तो सब कुछ चलता है। ऑर्डर में ना, यानी कि एक होती है कमांड देना, एक होता है हुक्म सादर कर देना। कमांड इज़ लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर इज़ लाइक बस मैंने कह दिया वही होगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा एक मेच्योर एज और एक मेच्योर पर्सन की तरह, जस्ट लाइक अ फादर फिगर, ऐसा आपका बिहेवियर हुआ हुआ है। और कुछ रौब और दबदबा भी ऐसा है कि XYZ की हिम्मत भी नहीं हो रही है आपसे बात करने की। एक तो ये वाला भी मामला है। प्लस हो सकता है कोई आपको खुद ही एक पजल्ड माइंड में जो है ना आपको कुछ बोले कि जो है ये कर लो, वो कर लो, ये देख लो, वो देख लो।
और इस तरह देख लो यार, एडजस्टमेंट कर लो, तुम जरा देख लो, थोड़ा लचक दिखा दो, इस तरह कर लो, बट यू आर वेरी फर्म। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर अब कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब कोई ऐसी लचक दिखाई तो बिल्कुल इज्जत पर ना मतलब लहसुन टमाटर सब कुछ लग जाएंगे। आप बिल्कुल भी इसके मूड में नहीं हैं। आप किसी काम में बड़े जुटेंगे, बहुत शिद्दत से ना आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काम की जगह, अगर आप बिज़नेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप बड़े ही इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं। आपको नई नई जॉब मिली है, नया नया काम है आपका। आप अपने बिज़नेस सेटअप पर, उसको बिल्ड करने पर, अपनी रेपुटेशन पर, उसकी उसकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपको अगर न्यूली हायर किया है किसी ने, तो आप चाह रहे हैं बस मेरी सारी अच्छी चीज़ें सबको फ़ौरन से पता चल जाएं। कमिटमेंट आपकी नज़र आ रही है, मतलब एफिशिएंसी के साथ। और आप करेंगे भी ये काम, क्योंकि आपको बहुत दिनों बाद एक तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, पहली बात। और आप अपने आप को प्रूव करने के लिए हर लिहाज से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट लुक्स लाइक कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस शो किया है, तो बड़े ही दिनों के बाद, बड़े ही अरसे के बाद जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको जब ये चांस मिला, तो अब आप फुल फ्लेज लगे हुए हैं कि मैं इसमें अपने आप को प्रूव करूं। शायद यही एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन खुशखबरी है कि बस अब जो है ना, अब पूरा अपना फुल ऑन सीन दिखाना है कि मैं ही इस चीज़ को डिज़र्व करता था। और अब ना मेरे माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, ना मेरे माइंड में कोई ऐसा कुछ चीज़ फंसी हुई है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। फर्म हुए, डिसिप्लिन लाए, ज़िद पकड़ी, तो देखो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो गई। आपका परसेप्शन इस तरह का नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 99, ये आपके इस और इस कार्ड्स का ख़ुलासा निकल रहा है कि बस समथिंग इज़ अबाउट टू कंप्लीट, समथिंग इज़ अबाउट टू बी डन। 99 आ गया है। बस आपने हौसला नहीं छोड़ना। इट्स टाइम टू गेट द वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। यानी अब जो आप जिस काम में लगे हैं ना, बस आप समझ लीजिए कि यही आपकी रूह का, आपके अंदर के ज़मीर का ना मिशन है कि ये मुझे ज़िंदगी में करना ही करना है। यू हैव अ हायर पर्पज़ इन दिस लाइफ। आप किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं हैं, ये बात जहन में रखिएगा। आपको जो जॉब मिलती है, जो घर का काम मिलता है, जो लोग मिलते हैं, जिस तरह की पब्लिक आपको मिलती है, जिस तरह के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, वही आपका डाटा है। और उसी डाटा के ऊपर आपने एविडेंस बेस वर्किंग करनी है। यानी जो लोग आपकी सराउंडिंग में हैं ना, उन्हीं के साथ काम करके आपको आपकी सोल का मिशन आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। दिस इज़ योर्स एंड ओनली योर्स टू फुलफ़िल। ये आप ही का है और आप ही ने इसको फुलफ़िल करना है। सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि आप अपनी पावर को अनलीश करें, आ जाएं फॉर्म में और साबित कर दें कि आप ही हैं अथॉरिटी। और आप जब अथॉरिटी में लॉजिक से बात करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी से बात करेंगे, डिसिप्लिन होगा, आप हर वो चीज़ रोल मॉडल कर रहे होंगे कि ये भी तो हो सकता है। जब ये सब कुछ मेंटेन हो सकता है, तो फिर यहाँ पर काम में झोल कैसे आएगा। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपने हौसला रखना है, करेजियस होकर काम करना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।